नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोग देख रहे हैं स्काईमेट मौसम स्टेशन। इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे कि अगले 10 दिनों में किस तरीके से मौसम रहेगा और अगले 10 दिनों के अंदर किस तरीके से मौसम में बदलाव देखा जाएगा। देखिए दोस्तों, मौसम में लगातार यहाँ पर परिवर्तन आता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी जहां उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों पर तापमान बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, वहीं उत्तर भारत के कई राज्यों पर एक बार फिर से बारिश की एक्टिविटी बढ़ने वाली है और इसी के साथ साथ कहीं ना कहीं उत्तर भारत पर जो तापमानों में लगातार यहाँ पर वृद्धि है, उस पर कहीं ना कहीं बारिश की एक्टिविटी यहाँ पर कंट्रोल करेगी। यानी बारिश की एक्टिविटी बढ़ते हुए तापमान को यहाँ पर कमजोर करेगी और इसी के साथ साथ देश के एक बड़े इलाकों पर मौसम में परिवर्तन आएगा, क्योंकि उत्तर भारत के साथ साथ गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर एक बार फिर से बारिश की यहाँ पर अनुकूल स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं। और इसी के साथ साथ पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्य के भी कई इलाकों पर बारिश दर्ज की जाएगी, जहां पूर्वोत्तर राज्य के इलाकों पर आज बारिश की एक्टिविटी बढ़ चुकी है। लेकिन किस तरीके से बारिश बढ़ेगी, कहां पर बारिश की एक्टिविटी बढ़ी है और उत्तर भारत के इलाकों पर किस तरीके से हवाओं में जोरदार तरीके से तेजी है, तो इसकी तमाम जानकारी को समझेंगे। आप सभी लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर दोस्तों हम मौजूदा स्थिति की बात करें, यानी इस समय की बात करें, तो यहाँ पर देखिए पहाड़ी क्षेत्रों पर जहां एक कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से पहाड़ी क्षेत्र के कई इलाकों पर बादलों की धमाचौकड़ी है, वहीं उत्तर भारत के पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य और पश्चिम भारत के साथ साथ गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर यहाँ पश्चिमी हवाएं काफी जोरदार तरीके से चल रही हैं। और इसी के साथ साथ कहीं ना कहीं पूर्वोत्तर राज्य की बात करें तो पूर्वोत्तर राज्य के इलाकों पर मौसम में परिवर्तन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जैसा कि मैं आप सभी को बताया था, जो मॉर्निंग वाली वीडियो थी उसमें आप सभी को बताया था कि पूर्वोत्तर राज्य के इलाकों पर बारिश की एक्टिविटी आज यहाँ पर दिखाई देगी। तो यहाँ पर देखिए अरुणाचल प्रदेश के इलाकों पर किस तरीके से बिजली कड़कती हुई दिखाई दे रही। इसी के साथ साथ यहाँ पर कह सकते हैं बारिश की एक्टिविटी दर्ज की जाएगी और अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों पर अच्छे खासे बादल है और ये बादल निश्चित तौर पर यहाँ पर अच्छी खासी बारिश की एक्टिविटी को देंगे। लेकिन किस तरीके से अगले 10 दिनों के दौरान बारिश होगी, तो आइए इसकी सीधे जानकारी यहाँ पर समझ लेते हैं। पहले दोस्तों अगर आज की बात करें, आज यहाँ पर देखिए पहाड़ी क्षेत्रों पर एक कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो स्पर्श करता हुआ पहाड़ी क्षेत्रों को बढ़ेगा, लेकिन इसका कोई इंटेंसिटी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि इसकी इतनी यहाँ पर ताकत दिखाई नहीं देगी, जिसकी वजह से कोई एक्टिविटी ज्यादा पहाड़ी क्षेत्रों पर नहीं रहेगा। हालांकि जो पहाड़ी क्षेत्र के उत्तरी वाले इलाके हैं वहां पर बादलों की आवाजाही रहेगी। लेकिन यहाँ पर एक और चीज आप सभी को बता दे, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश की बात करें तो इन सभी क्षेत्रों पर हवाओं की जो तेजी है, पश्चिमी हवाएं यहाँ पर काफी तेज चल रही हैं, जो कहीं ना कहीं यहाँ पर हवाएं बढ़ी हुई हैं और इसका निश्चित तौर पर फसलों पर भी असर पड़ेगा। तमाम चाहे गेहूं की फसलों हो, सरसों की फसलें हैं, इन सब पर इसका असर पड़ेगा। और इसी के साथ साथ बिहार तक ये हवाएं प्रभावित कर रही है। बिहार के साथ साथ यहाँ पर पश्चिम बंगाल के भी इलाकों पर ये हवाएं प्रभावित कर रही है। मध्य भारत के इलाकों पर पश्चिमी हवाओं का जोर है और राजस्थान के भी इलाकों पर हवाओं में तेजी है, यानी पश्चिमी हवाओं में तेजी है। और वहीं दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत के इलाकों पर तापमान लगातार यहाँ पर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे। वहीं अगर पूर्वोत्तर राज्य की बात करें तो पूर्वोत्तर राज्य के कई इलाकों पर आज बारिश रहेगी। अरुणाचल प्रदेश में झमाझम बारिश की एक्टिविटी हो सकती है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के आसपास के इलाकों पर बारिश रहेगी। वहीं अरुणाचल प्रदेश के इलाकों पर आज झमाझम बारिश की एक्टिविटी कई इलाकों पर दर्ज की जाएगी। और इसी के साथ साथ हम आगे की ओर बढ़े, अगले 24 घंटे की बात करें, अगले 24 घंटे के दौरान पूर्वोत्तर राज्य के इलाकों पर बारिश चलती रहेगी। वहीं इसी के साथ साथ देखिए उत्तर भारत के इलाकों पर ये पश्चिमी हवाओं का जोरदार असर बना रहेगा। यानी अगले 24 घंटे के दौरान भी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, गंगा के मैदानी क्षेत्रों के साथ साथ पूर्वी भारत के इलाकों पर पश्चिमी हवाओं का झोंका दिखाई देगा। और इसी के साथ साथ कहीं ना कहीं देखिए
पूर्वोत्तर राज्य के इलाकों पर बारिश की एक्टिविटी यहाँ पर बनी रहेगी और इसी के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्य में एक सर्कुलेशन यानी आसम के ऊपर एक सर्कुलेशन का भी डेवलपमेंट हो रहा है, जिसका यहाँ पर असर दिखाई देगा पूर्वोत्तर राज्य के मौसम पर। कई इलाकों पर बारिश दिखाई देगी, गरज चमक के साथ बारिश की एक्टिविटी पूर्वोत्तर राज्य के इलाकों पर दिखाई देगी। वहीं अगर मुंबई, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर जो स्थिति है, यहाँ पर यह स्थिति रहेगी। यहाँ पर तापमानों में बढ़ोतरी रहेगी। देखिए, उत्तर भारत के इलाकों पर आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि ये पश्चिमी हवाएं काफी तेज तो है, लेकिन तापमानों में वृद्धि है। तापमानों में इसलिए वृद्धि है क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों पर कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई बर्फबारी की एक्टिविटी नहीं है और इसका असर निश्चित तौर पर दिखाई नहीं दे रहा है गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर भी। और 15 तारीख आते आते देखिए, पहाड़ों पर कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है और गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर चलने वाली ये स्ट्रॉन्ग वेस्टर्नली हवाएं देखिए कमजोर पड़ रही हैं। और इसी के साथ साथ पश्चिम भारत यानी राजस्थान, गुजरात के साथ साथ जो यहाँ पर मध्य प्रदेश का पश्चिमी वाला क्षेत्र का इलाका, यहाँ पर देखिए हवाओं में डिस्टर्बेंस है। छत्तीसगढ़ के साथ साथ उड़ीसा के भी इलाकों पर हवाओं में डिस्टर्बेंस क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी यहाँ पर जो वेस्टर्नली हवाएं है, इस वेस्टर्नली हवाओं के यहाँ पर कमजोर होने के साथ साथ हवाएं देखिए परिवर्तन कर रही हैं और ये परिवर्तन निश्चित तौर पर बारिश की एक नई यहाँ पर एंट्री को यहाँ पर फेज करेगा। यानी एक नया यहाँ पर बारिश की जो एक्टिविटी है ये यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई देगी। और इसी के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्य की बात करें तो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश के इलाकों पर बारिश यहाँ पर चलती रहेगी, लेकिन उत्तर भारत के इलाकों पर बढ़ते हुए तापमान कहीं ना कहीं जल्द कमजोर होंगे क्योंकि बारिश की एक्टिविटी का नया दौर यहाँ पर आएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए किस तरह की स्थिति है, किस तरीके से चीजें हैं। यहाँ पर देखिए जहां वेस्टर्नली हवाएं काफी स्ट्रॉन्ग थी उन पर ये लगाम लगाएंगे डिस्टर्बेंस, यानी काफी हवाओं में परिवर्तन ये कमजोर करेंगी इन हवाओं को। और इसी के साथ साथ 16 तारीख आते आते हवाओं में काफी ज्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो चुका रहेगा। और इसी के साथ साथ पहाड़ी क्षेत्रों पर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का टकराव रहेगा। और इसी के साथ साथ पहाड़ी क्षेत्रों पर हल्की दर्जे की बारिश रहेगी। पूर्वोत्तर के सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश के आसपास के इलाकों पर बारिश रहेगी। वहीं मध्य भारत से लेकर पूरे पूर्वी भारत और दक्षिण भारत के इलाकों पर पूरी तरीके से मौसम शुष्क रहेगा। यहाँ पर काफी तेज धूप का सिलसिला दिखाई देगा। और इसी के साथ साथ यहाँ पर देखिए दक्षिण भारत पर लगातार तापमान बढ़ते हुए चले जाएंगे। और उत्तर पश्चिम भारत की बात करें तो उत्तर पश्चिम भारत के ज्यादातर इलाके यहाँ पर शुष्क रहेंगे, लेकिन हवाओं में काफी ज्यादा परिवर्तन दिखाई देगा। और इसी के साथ साथ एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन का भी डेवलपमेंट होता हुआ छत्तीसगढ़, उड़ीसा के आसपास यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और 17 तारीख आते आते यहाँ पर आप सभी को बता दें एक नई यहाँ पर चीजें दिखाई दे रही। नई चीजें यह है कि पहाड़ी क्षेत्रों पर एक लंबे समय के बाद जाकर एक स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का एंट्री होता हुआ दिखाई देगा। और यह वेस्टर्न डिस्टर्बेंस निश्चित तौर पर पहाड़ी क्षेत्र के साथ साथ उत्तर भारत के कई इलाकों को प्रभावित करेगा और कई इलाकों पर बारिश की एक्टिविटी दर्ज की जाएगी। पूर्वोत्तर की बात करें, पूर्वोत्तर राज्य के भी इलाकों पर बारिश यहाँ पर दिखाई देगी। अरुणाचल प्रदेश पर मध्यम से तेज दर्जे की बारिश रहेगी। वहीं यहाँ पर आप सभी को बता दें जो पाकिस्तान पर ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस रहेगा, जो पाकिस्तान पर वेदर सिस्टम रहेगा, ये आगे की ओर बढ़ेगा और इसका असर कई इलाकों पर, उत्तर भारत के कई इलाकों पर देखने को मिलेगा। हालांकि उत्तर भारत के साथ साथ गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर एक लंबे समय से बारिश की एक्टिविटी कमजोर है। हालांकि इस बार बारिश की एक्टिविटी सर्दियों के मौसम में काफी ज्यादा डेफिशिएंसी बनी रहेगी। जनवरी के महीने में बारिश की एक्टिविटी बिल्कुल नहीं हुई। पहाड़ी क्षेत्रों पर भी बर्फबारी की एक्टिविटी कमजोर रही। और इसी के साथ साथ यहाँ पर फरवरी का महीना और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का यहाँ पर तेजी, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी, ये निश्चित तौर पर लोगों के लिए भी फायदेमंद साबित होगा और फसलों के लिए भी फायदेमंद साबित होगा। लेकिन अगर हल्की बारिश की एक्टिविटी होती है तभी, अगर इसी के साथ ही ओलावृष्टि की एक्टिविटी होती है तो निश्चित तौर पर यहाँ खतरनाक स्थिति साबित होगी। 18 तारीख आते आते यहाँ पर देखिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का किस तरीके से असर पहाड़ी क्षेत्रों पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। पहाड़ी क्षेत्र के कश्मीर, हिमाचल के साथ साथ लद्दाख और जो गिलगित बाल्टिस्तान का इलाका है यहाँ पर बारिश बढ़ जाएगी। और इसी के साथ साथ पंजाब में बारिश बढ़ जाएगी। और इसी के साथ साथ यहाँ पर एक और चीज आप सभी को बता दें, जो मध्य भारत का इलाका है और महाराष्ट्र का जो इलाका है, छत्तीसगढ़ का जो इलाका है,
उड़ीसा के साथ साथ मध्य भारत के कई इलाकों पर हवाओं में देखिए किस तरीके का परिवर्तन है और हवाएं एक दूसरे से यहाँ पर टच में है, एक दूसरे के यहाँ पर देखिए किस तरीके से यहाँ पर टकराव में है और ये हवाएं देखिए किस तरीके से टकराव वाली स्थिति को पैदा कर रही है और इसी के साथ साथ पहाड़ी क्षेत्रों पर इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर रहेगा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर पहाड़ी क्षेत्र के कई इलाकों पर दिखाई देगा। बारिश और बर्फबारी की एक्टिविटी पहाड़ी क्षेत्रों पर दिखाई देगी। वहीं अगर पूर्वोत्तर राज्य की बात करें तो पूर्वोत्तर राज्य के इलाकों पर हल्के दर्जे की बारिश रहेगी। लेकिन इसी के साथ साथ यहाँ पर आगे की ओर बढ़े, बात करें अगर 19 तारीख की, तो 19 तारीख की स्थिति यहाँ पर देखिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहाड़ी क्षेत्रों पर आएगा और इसी के साथ साथ यहाँ पर देखिए हवाएं किस तरीके से दो दो यहाँ पर जगहों से आ रही, यानी पहाड़ी क्षेत्र से हवाएं आ रही। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से नमी वाली हवाएं काफी ज्यादा आ रही हैं। लेकिन यहाँ पर एक और कंट्रीब्यूशन यहाँ पर आप सभी को दिखाएंगे, एक और यहाँ पर पार्टिसिपेशन कह सकते हैं, एक और कंट्रीब्यूशन जो हवाओं का है ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखिए किस तरीके से बंगाल की खाड़ी से हवाएं जो है नॉर्मल स्थिति के साथ साथ आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा को प्रभावित करता हुआ, झारखंड को प्रभावित करता हुआ ये देखिए किस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश पर फैल रही हैं और इसी के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली पर किस तरीके से वेस्टर्ली हवाएं, और ये दोनों हवाएं जब एक दूसरे से रिपल करेंगी, एक दूसरे से जब ये टकराएंगी तो कहीं ना कहीं थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी को यहाँ पर इंक्रीज करेंगी। और वही चीजें हैं यहाँ पर देखिए किस तरीके से हवाओं में यहाँ पर टकराव रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से आने वाली वेस्टर्ली हवाएं और बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी वाली हवाएं, जब ये दूसरे हवाएं एक दूसरी हवाएं ये आपस में जब यहाँ पर टकराएंगी तो यहाँ पर थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी को पैदा करेंगे। और 20 तारीख को कई इलाकों पर, 20 और 19 तारीख को कई इलाकों पर थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी के साथ जोरदार बारिश रहेगी। और 20 तारीख आते आते यहाँ पर देखिए ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जैसा कि आप सभी को मैं बताया, पाकिस्तान से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहाड़ी क्षेत्रों पर आएगा और ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जैसे ही पहाड़ी क्षेत्रों पर आएगा उत्तर भारत के कई इलाकों पर बारिश को बढ़ाएगा। लेकिन ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जैसे जैसे आगे बढ़ेगा और इसी के साथ साथ यहाँ पर जो नमी वाली हवाओं का फ्लो है ये आगे की ओर बढ़ेगा और इसी के साथ साथ गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर भी बारिश यहाँ पर बढ़ जाएगी और पूर्वी भारत के कई इलाकों पर बारिश बढ़ जाएगी। अगर हम बिहार की बात करें, बिहार के देखिए जो पटना का इलाका है, भागलपुर, पूर्णिया, चंपारण, मधुबनी, गया, बक्सर और इसी के साथ साथ झारखंड के तमाम इलाके, पश्चिम बंगाल के कई इलाकों पर बरसात रहेगी और पूरे हिमालय रीजन के इलाकों पर बारिश रहेगी, पूर्वोत्तर राज्य के इलाकों पर बारिश रहेगी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के इलाकों पर बारिश रहेगी। और 21 तारीख आते आते यहाँ पर देख सकते हैं पूर्वोत्तर राज्य के साथ साथ ये जो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का इलाका है यहाँ पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी। लेकिन इसी के साथ साथ उत्तर भारत में एक बार फिर से ये वेस्टर्ली हवाएं तेज हो जाएंगी क्योंकि वेदर सिस्टम आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान पर एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ पर देख सकते हैं पाकिस्तान के कई इलाकों पर बारिश रहेगा। वहीं साउथ इंडिया की बात करें, दक्षिण भारत के ज्यादातर इलाके शुष्क रहेंगे, केवल कुछ इलाकों पर चिटपुट बारिश रहेगी। और 22 तारीख आते आते उत्तर भारत में तेज हवाओं का दौर एक बार फिर से तेज हो जाएगा और इसी के साथ साथ पहाड़ी क्षेत्रों पर एक कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस रहेगा। दूसरी तरफ पूर्वोत्तर राज्य के इलाकों पर बारिश रहेगी, उड़ीसा से लेकर पश्चिम बंगाल के इलाकों पर बारिश रहेगी। यानी कुछ इस तरीके से एक्टिविटी आने वाले समय में यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिलहाल दोस्तों स्काईमेट मौसम स्टेशन पर अभी के लिए इतना ही। लगातार हमारे साथ जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों तक जानकारी, सटीक जानकारी मिलती रहे और तमाम हमारे किसान भाई लोग भी सटीक जानकारी, अच्छी जानकारी समय से पहले यानी बारिश की एक्टिविटी होने से पहले यहाँ पर जान पाए और ताकि पहले से ही यहाँ पर अलर्ट हो पाए। फिलहाल दोस्तों अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।